ओम शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुरेश्वर अवतार शिल्पा का करें, इसमें सुरेश्वर अवतार की कथा करें। शंकर भगवान की जय। सुरेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे ताप व्याघ्रपाद का उपमन्यु जो कई जन्मों से चित्त होकर इस जन्म फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, देववर्ष में अत्यधिक दरिद्री हो गई, अतः माता के घर उन्हें थोड़ा दूध पीने को मिलता था। वह बारंबार अपनी माता से दूध मांगा करती। माता ने बालक का मन रखने के लिए घर के भीतर जाकर के कड़ों से बचे बीजों को पीसकर पानी मिला करके कृत्रिम दूध बना करके पीने को दिया, परंतु बालक उपमन्यु ने उसे नहीं पिया और कहा, हे मैया ये दूध नहीं है। तब वात्सल्य मैया ने गोद में उठा लिया और उसके आंसू पहुंचते हुए कहा, बेटा हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आया? पूर्व जन्म में हम लोगों ने जो कर्म किए हैं व्यवसाय तो भोग रहे हैं, अब शंकर जी की कृपा से तुम्हें दूध मिल सकता है। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु बोला, हे मैया शोक न करें, यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। यदि महादेव जी कहीं हैं तो वो शीघ्र या देर से अवश्य हमको दूध देंगे। मैं उनकी कृपा के लिए तपस्या करूंगा। ऐसा कह करके माता को प्रणाम किया तो हिमालय पर जाकर के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करने लगा। उसके नित्य पूजन करने तथा पंचाक्षर मंत्र जपने से तीनों लोग प्रदीप्त होने लगे। बालक के पास शंकर भगवान पार्वती जी के साथ इंद्र और इंद्राणी का रूप धारण कर हाथी पर सवार होकर के आए। उससे कहने लगे, तुम हमसे वरदान मांग लो, तीनों लोगों के राजा देवताओं का स्वामी मैं इंद्र हूँ। तो निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे, तो पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुन करके उत्पन्न अपने तप में विघ्न समझकर उन्हें तप करने लगा। उसने इंद्र से कहा, तुम इंद्र को जानते ही नहीं, वे देवताओं के स्वामी हैं। मैं अच्छी से जानता हूँ कि शंकर जी से परे कोई तत्व नहीं है। तुम यहाँ से उनकी यहाँ पर निंदा मत करो। तुमसे तो क्या ब्रह्मा विष्णु से भी मैं वरदान नहीं चाहता हूँ, परंतु अब यदि तुम मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उसने भस्म उठाकर अघोर मंत्र से आमंत्रित कर इष्ट देव के युगल चरणों का ध्यान करके तुरंत इंद्र पर छोड़ दिया, परंतु वे साक्षात भगवान शंकर से तुरंत प्रकट हो गई। उस बालक को हजारों दूध दही अन्य आदि के समुद्र तथा भंडार वहां दिखाई देने लगे। बालक ने उनसे आओ आओ कह करके दंडवत किया। माता पार्वती ने उन्हें गोद में लेकर के कुमारवत प्यार किया, उन्हें अपना अक्षय कुमार बनाया। उसने शिव की भक्ति मांगी। शिव जी ने अजर अमर भक्ति प्रदान कर दी। ये समाचार उसने माता को प्रणाम कर निवेदन किया। माता बड़ी प्रसन्न भई। वही उपमन्यु शिव कृपा से
उनका पूज्य बन गया। इस प्रकार शिव ने उपमन्यु के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ब्रह्मचारी अवतार, इसकी कथा। दक्ष की पुत्री सती जब शिव के अपमान के कारण भस्म हो गई, तब हिमालय के यहाँ मीना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी की प्रेरणा से शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या किया। शिव जी ने उनके व्रत तथा प्रेम की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। वे भी परीक्षा लेकर के चले गए। तब स्वयं शिव जी उनकी परीक्षा लेने सुंदर ब्रह्मचारी के भेष में आए। पार्वती ने उनकी अर्धपाद से पूजा करी। ब्रह्मचारी ने तप का कारण पूछा। उन्होंने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर ब्रह्मचारी ने कहा, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। शंकर भगवान दिगंबर हैं, उनके पास बूढ़ा एक बैल है, एक त्रिनेत्र और चिता की भस्म धारण करने वाला। देवताओं में से किसी और को वर्ण कर लो तो अच्छा था। तुझे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जैसी अनुपम सुंदर स्त्री के लिए ये कदापि योगवर नहीं है। इस पर पार्वती जी उनसे नाराज हो गई और उससे पुनः कुछ कहने के लिए चेष्टा करने पर सखियों से उसे आश्रम से निकाल देने को कहा। पुनः यह कह करके उड़कर जाने को तैयार हुई तो शिव जी की निंदा करता है। जो शिव जी की निंदा करता है वही पाप का भागी नहीं होता, परंतु जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। तब जाने को पार्वती ने जैसे ही चरण बढ़ाया, शिव जी प्रकट हो गए और पार्वती जी का हाथ पकड़ करके कहने लगे, मैं आज से तेरा तपस्या द्वारा खरीदा गया अवतार हूँ। पार्वती जी ने उनसे अपना पति होने की प्रार्थना करी। तब शिव जी ने हिमाचल के यहाँ बारात ले जाकर स्वयं वैदिक रीति से उनका कार्यग्रहण किया। फिर कैलाश पर आनंद पूर्वक निवास किया। इस पाप रहित उत्तम कथा को सुनने से अपूर्व सुख मिलता है तथा परम गति को प्राप्त होता है। यह शिव जी के 84वें अवतार की कथा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय, बाबा श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान हरि की जय, भैया की जय, सप्तगुरु सप्तसुर सत्य का पराकाष्ठा को समझो। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर है वहाँ सत्य है। ना तो सत्य के बगैर ईश्वर हो सकता है, ना ईश्वर के बगैर सत्य हो सकता है। आज का जो दुनिया में प्रचार चल रहा है वो सत्य के लोप होने के कारण ही चल रहा है। इसलिए तो सत्य की परिभाषा को समझो, सत्य को खुद अपनाओ, अपने परिवार को अपनाने के लिए प्रेरित करो, अपने एक मित्रों को अपनाने के लिए प्रेरित करो, सत्य के हित को बढ़ाओ। यही अपन हम आप सबके लिए सुखदायी बनेगा और हर प्राकृतिक प्रकोप से बचाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।